नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। दरअसल कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसकी घोषणा भी कर दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। अमित शाह ने मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया जिसमें राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी नजर आ रहे हैं। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ऐलान किया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का फैसला लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चौहान भी अमित शाह से मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें बीजेपी घोसी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। भाजपा ने लोजपा, जो रामविलास पासवान वाली है, उनके प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का न्योता भेजा। 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप एनडीए के तौर पर जानते हैं, उसकी एक बैठक में शामिल होने के लिए पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया। यह कहा जा रहा है कि मौका लगते ही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, उसका पूरा नाम है विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुकेश सहनी भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। चिराग और सहनी पर राष्ट्रीय जनता दल डोरे डालती है, लेकिन इनका झुकाव एनडीए की ओर साफ दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश दिल्ली अध्यादेश को लेकर विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। और संकेत दिए गए जब महाराष्ट्र की राजनीति में ये परिवर्तन आए और अजीत पवार बगावत करके एनडीए में शामिल हो गए। शामिल ही नहीं हुए बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद भी हासिल कर लिया। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे नेता वहां चले गए। इसके बाद वहीं से यह इशारा कर दिया गया कि बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आएगा। अब समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को कैसे संभालेगी, क्योंकि जिनकी मदद से यह कहा जा रहा था कि जिन दलों को समाजवादी पार्टी ने अपने दलों के साथ साझा किया था मंच, आज वो बगावती हो गए। उनका ये कहना है, ओम प्रकाश राजभर, जो अक्सर अपनी भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं, अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, क्या वाकई उनके समाजवादी पार्टी से अलग हो जाने के बाद से क्या समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी? क्या इतना बड़ा ओहदा राजभर रखते हैं? लेकिन कहते हैं कि सियासत में हमें देखना होता है कि अगर हम छोटी छोटी दलों को भी अपने साथ ले आते हैं तो हमें काफी मजबूती मिल जाती है। चार खास मेहमान इस पैनल में शामिल हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस एकता को बनाने की वो बात कह रहे हैं, असल में वो उतनी मजबूत नजर आ भी रही है। और ओम प्रकाश राजभर ने क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन को दरकाने का काम किया है? और क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से वो मजबूत हो जाएगी, या वो पहले से ही मजबूत स्थिति में है, इन दलों के उसमें मिलने से कोई खास हासिल नहीं होगा? समझने की कोशिश करते हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ हैं। देवेंद्र प्रमुख, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू और आजाद गांधी आरजेडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ओपी राजभर अब चले गए हैं एनडीए के साथ। दारा सिंह
एनडीए के साथ कमजोर होगी समाजवादी पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, इन्होंने आपको मैंडेट दिया था विपक्ष में काम करते। ठीक है। आप उस मैंडेट का सम्मान नहीं करते और आप उस विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, तो राजभर जी एनडीए में चले गए, तो जो इनके जो प्रमुख जो मुद्दे थे, जाति जनगणना की मांग को लेकर सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उस पर सरकार से मजबूर करे सरकार को कि वो भाई इस लड़ाई को हम भी लड़ रहे हैं और वो भी दावा करते हैं कि वो भी इसको लड़ते हैं। नहीं, लेकिन तो ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की बात कहते रहे, अखिलेश यादव से संबंधों को बेहतर करने के लिए कहते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए तो वो टूटकर चले गए एनडीए में। अगर आप उनको वो रिस्पेक्ट दे देते, वो सम्मान दे देते, उनको थोड़ा सा उनका कद बड़ा कर देते, तो क्या दिक्कत थी? वो क्यों जाते आपको छोड़ के? देखिए, उनको मनमाफिक सीटें भी दी गई है और उनका परिणाम भी सुखद रहा। पहले से विधायक उनके बढ़ गए हमारे साथ में, तो निश्चित रूप से आज उनकी जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो कुछ बढ़ गई होगी, इसलिए वो आज सत्ताधारी पार्टी में गए हैं। अब इनको तय करना है जो मेन लड़ाई है जिसका वो दावा करते हैं, जाति जनगणना की मांग को लेकर, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, उस पर आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या उन लोगों की लड़ाई को लड़ पाते, ये जनता तय करेगी। ठीक है। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी कमजोर है कि ओपी राजभर जैसे और दारा सिंह जैसे लोगों के आने से मजबूत होगी? नहीं रविंद्र सर, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को देखकर जो भी हमारे दोनों साथी हैं, राजभर जी हमारे साथ रहने पे लगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नए साथी हैं। अमित शाह जी के बयान से तो ये लगता है वो तो कह रहे हैं आने से मजबूती मिल जाएगी। नहीं, उन्हें आने से ये चीज उनको लगा है कि उन्हें मजबूती लगी है तभी तो वो आए हैं। वो सब चीज देख कर आए हैं कि उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का पता है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ, रविंद्र सर सच के साथ बोलना चाहिए कि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो जो आज 2024 के चुनाव पर हमारी चर्चा है, गठबंधन के हिसाब से सब अपना काम कर रहे हैं। गठबंधन एक्चुअली कहीं खड़ा दिख नहीं रहा पूरे देश में। किसी भी प्रदेश में आप अलग अलग किसी भी तरह की कहीं की बात कर लीजिए, गठबंधन का कोई भी जमीन पर किसी भी प्रदेश में कोई पैर टिका नहीं है। वो हवा की राजनीति में है और वो स्वयं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि प्रदेश वाइज हम अपने अपने प्रदेश में अपने सम्मान को किस तरह बचाएं। उत्तर प्रदेश की चर्चा की आपने, राजभर जी ने खूब मंथन करने के बाद अभी बड़ा काम होने वाला उत्तर प्रदेश में। कभी भी पहले बोलने की कोई नहीं, तो किसी भी दल के विभीषण के लिए आपके यहाँ जगह कैसे बनी रहती है? किसी भी दल के विभीषण के लिए आपके यहाँ जगह बनी रहती है, और यही वो नेता है जो आपके दल को छोड़ के गए थे, फिर आप वापसी कर रहे हैं वो। नहीं, विभीषण ने, जैसे आपने नाम लिया तो बहुत शानदार नाम है, रामायण में एक अच्छी भूमिका का नाम है। और विभीषण ने जो काम किया था वो भगवान के काम में जो है अपनी आहुति देकर स्वयं को भी मुक्त किया और भगवान के काम को भी पूरा किया। हाँ, लेकिन एक फ्रेज एक कहावत का इस्तेमाल हर जगह एक ही जैसा नहीं होता है ना, ये भी तो हमें समझना होगा। नहीं, वो तो कहने का मतलब है, लेकिन मैं तो आपको सच के साथ समझा रहा हूँ कि विभीषण ने जो काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी जो है वही तो काम देश में कर रही है। राम राज की तो बात हम करते हुए है, सारे राम राज का जो हिस्सा बन रहे हैं उसमें राजभर भी हो सकते हैं, दारा सिंह जी भी हो सकते हैं, और कई साथी खड़े हैं कि राम का काम पूरा हुआ, राम का काम चल रहा है तो उसमें आहुति दें। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि राम के काम में शामिल होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और राम सबके थे, कोई हम बात नहीं करते, कोई ऐसे हम धर्म की भी बात नहीं करते, हम जाति विशेष की बात नहीं करते। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सनातन जो है वो सबका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, पूरी दुनिया मानती है, सनातन की बात करते हैं, उसी में राम का काम है और उसी में अपनी अपनी आहुति सब लोग दे रहे हैं। उनका हम स्वागत करते हैं कि उनके अच्छे डिसीजन है। क्लीन स्वीप की मैं बात करता हूँ। देखिए रविंदर सर सबके साथ बोलता हूँ हमेशा। वो तो कह रहे हैं कि आप सच तो बोलते ही नहीं है, अगर सच बोला हो तो बहुत सारी चीजें सुधर गई होती। वो कह रहे हैं सच नहीं बोलते, यही तो दिक्कत है आपके साथ। खैर, प्रोफेसर के त्रिपाठी जी उन्होंने स्पष्ट किया, देवेंद्र प्रमुख जी ने, कि भाई राम के साथ विभीषण है, लेकिन एक संकेत जो है महाराष्ट्र की राजनीति से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए दे दिए गए थे। शुरुआत हो गई है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। देखिए रविंद्र,
हाँ, जो हमने पूरे देश को संदेश दिया है, हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी में काफी बेचैनी है। और भारतीय जनता पार्टी लोटस का प्रयोग जो है, लोटस ऑपरेशन को बड़े तेजी से करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने जून में जो हमारा विपक्षी दलों की एक बैठक माननीय नीतीश कुमार ने पटना में आहूत की, और उसके सक्सेसफुल हो जाने से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बेचैनी बढ़ गई। लेकिन सक्सेसफुल कैसे कहेंगे आप? उसको सक्सेसफुल कैसे कह सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल जी नाराज होकर चले गए जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल का मसला अभी इतनी जल्दी कुछ बिगड़ा नहीं। अरविंद केजरीवाल तो फिर जा रहे हैं 17-18 तारीख को। कल और परसों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे, और 24 पार्टियां वहां बैठ रही हैं। और 24 पार्टियों का जो आपने कहा कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत तेजी से काम शुरू करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक तो राजभर जी पूरे भारतीय जनता पार्टी को पानी पी की गाली दे रहे थे पिछले चुनाव में। आज वो खुद चले गए हैं। तो ये एक तो मौसम विज्ञानी है, मैं अस्थायी नहीं मानता हूँ। ये तो कल अगर भाजपा कमजोर होगी तो सपा पर चले जाएगी। अच्छा, तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। तब शामिल कर लेंगे। लेकिन दिक्कत तो ये भी है कि आप लोग भी बेताब रहते हैं ना ऐसे लोगों को शामिल करने के लिए। ऐसे लोगों को सीख देने का काम अगर कोई दल करे तो ज्यादा अच्छा है। आजाद गांधी जी, आपसे समझना चाहेंगे, चीजें गड़बड़ा रही हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी एनडीए में शामिल होने का न्योता मिल चुका है, चिराग पासवान को मिल चुका है। धीरे धीरे आरजेडी का किला क्या ढहेगा? कमजोर पड़ जाएगी आरजेडी? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं बौखला गए, पूरी तरह बौखला गया। अब उनको लग रहा है कि टेम्पो एसोसिएशन का क्यों नहीं चेयरमैन हमारे गठबंधन में आ रहा, रिक्शा चालक का एसोसिएशन का क्यों नहीं आ रहा। अब इतने नीचे स्तर पर ये चले गए हैं, ये निर्लज हो गए हैं अगर कहा जाए तो। जो राजभर ने इतनी गाली भरी सभा में, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जब अखिलेश जी के साथ वो मिले थे और एक सभा हुई थी जिसमें से बड़ा मंच बनाया गया था, हजारों की संख्या, अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर भी उतरा था वहाँ। और उस वक्त इतनी भद्दी गालियां, शायद राजनीति में ऐसी गाली शोभा नहीं देती है। अच्छा, तो ये निर्लज्जता जो आप आजाद गांधी जी बात कर रहे हैं, ये निर्लज्जता आपको ओपी राजभर में ही नजर आती है? जब पानी पी पी कर नीतीश कुमार कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद उन्हीं के साथ शामिल हो गए, वापस लौटे तो आपने फिर उन्हें अपने कांधे पे बैठा लिया, राजा बना दिया। तो ये यहाँ पर निर्लज्जता नहीं आती है शब्द? तो क्या मतलब है कि जो जिसको मर्जी गाली, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कभी गाली किसी को दिया है क्या? नीतीश कुमार के मुंह से कभी अपशब्द निकला है जीवन में क्या? लालू यादव के मुंह से अपशब्द निकला है क्या? ये सब भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में है। अब वहाँ ये बौखला गए कि वहाँ राम अचल राजभर जी का राजभर समाज में वेट बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। अब जब राम अचल राजभर जी ने हाल ही में कार्यक्रम किया, अभी खलीलाबाद में भी उन्होंने हाल ही में बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें अखिलेश जी भी आए थे। जब देखे कि जो है राम अचल राजभर भी नेता विरोधी दल भी रहे हुए हैं, कई प्रमुख पदों को भी सुशोभित किया उत्तर प्रदेश में, तब इनको लगा ओम प्रकाश राजभर जी को ये तो पेंडुलम है, कब क्या रही तो हम बधाई देना चाहते हैं। नहीं तो हो सकता है जो काम शरद पवार ने महाराष्ट्र में किया था, अजीत पवार उधर गए, उधर से वापस इधर ले आए, तो ये खेल तो चलता ही रहेगा जब तक सीख नहीं मिलेगी ऐसे नेताओं के। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे, तब आपसे ही शुरुआत कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, आपसे ही आएंगे। आजाद गांधी से हम वापस लौटेंगे जो वो बात कहना चाह रहे हैं उसको समझते हुए। लेकिन यहाँ समझना होगा, ऑपरेशन लोटस की यहाँ बात चल रही है और कई राज्यों में ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया और कई नेताओं को तोड़ा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पहले से संकेत दे देती है, आप संभल क्यों नहीं पाते? और जिस तरह से अपने किले को और बड़ा करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, छोटे छोटे दल जो उससे टूट कर अलग हो गए थे और दूसरे दलों में शामिल हो गए थे, शायद उनको ऐसा लगा हो कि उनके सत्ता का हित जो है दूसरे दलों में जाकर पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा जब कुछ नजर नहीं आया, उनकी स्थिति इस तरह की हो गई कि वो ना घर के रहे ना घाट के, तो फिर कहीं ना कहीं कोई तो आसरा चाहिए था। और शायद यही वजह है
जो ओपी राजभर वहां चले गए। आजाद गांधी, चूंकि उनकी कुछ बात अधूरी रह गई थी, उस बात को हम आगे बढ़ाते हुए फिर हम जाएंगे देवेंद्र जी के पास। आजाद जी बात पूरी करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, रविंद्र नाम है सर मेरा, रविंद्र नाम है हमारा, रविंद्र। हाँ रविंद्र जी, सॉरी जी रविंद्र जी, हाँ। आप एक अच्छे वक्ता हैं, पार्टी का ऐसा लगता है कि प्रवक्ता भी के लायक आप, हर चीज खूबी आप में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बीच आंतरिक कलह भी बहुत ज्यादा हो गया भीतर में, लीडरशिप के लिए हुआ। जब हमारा गठबंधन, जब विपक्षी दलों की जब बैठक होने लगी और संख्या बढ़ोतरी होने लगी, छोटे छोटे जितने भी मुस्लिम फ्रंट लीग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे विपक्षी एकता में शामिल हो रहे हैं, ये शामिल को देख करके भारतीय जनता पार्टी अपना आपा खो बैठी है। अब वो पैसे के बल पर, डर के, सीबीआई के बल पर, ईडी के बल पर, आज देखिए मायावती को नहीं, ओपी राजभर को कोई ईडी और सीबीआई, नेता मायावती, ओपी राजभर को कोई रविंद्र जी किसने सीबीआई और ईडी का तो डर था नहीं, वो तो अपनी स्वेच्छा से ओपी राजभर को कोई डर तो था नहीं ईडी और सीबीआई का, उनको वो तो अपनी स्वेच्छा से शामिल इसलिए हुए क्योंकि उनको तवज्जो नहीं दी गई, वो जो चाहते थे हर जगह दिया गया। जो आदमी भटकने वाला होता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वहाँ कुछ ही दिनों के बाद पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सटाती है, जो सम्मान उसको सपा गठबंधन में मिला, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल सकता है। उसको जो है 5 ग्रेड का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, और हर जगह जहाँ भी अखिलेश जी जाते थे, राजभर जी को लेकर के जाते थे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से काफी दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे पल पल की खबरें मिलती रहती है। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भुवन जी, हम एक बात जरूर समझना चाहेंगे। चलिए, ओपी राजभर अगर असर नहीं डालते हैं, दारा सिंह तो असर डालते हैं, और फिर एक एक करके अगर ये दो गए तो बाकी भी चल दिए तो क्या होगा? फिर कैसे आप अपने दल को और मजबूत कर पाएंगे? आप ऊपर पैनल कितना भी तगड़ा किए रहे, कैप्टन आप गठित कर दें, लेकिन जब टीम ही नहीं रहेगी आपके साथ, क्या करेंगे आप? रविंद्र जी, जब स्वार्थ की राजनीति और महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है विचारधारा पे, तो इस तरह की बातें होती है। आज क्या है, स्वार्थ की राजनीति है और विचारधारा की राजनीति नहीं है। जब विचारधारा की राजनीति करते सब लोग एक साथ है। लेकिन क्या लग रहा है विचारधारा कोई बची है किसी दल में? किसी दल में कोई विचारधारा बनी है? उद्धव ठाकरे की विचारधारा क्या थी? कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। नीतीश कुमार की विचारधारा क्या थी? एनडीए के साथ चले गए, फिर वापस आ गए। तो विचारधारा कहाँ बनी? बची नहीं विचारधारा तो। जो लोग मजबूती से अपनी विचारधारा पर खड़े हैं, हम लोग सब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी लोग समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जिनको अपना सांसद बनना है, जिनको अपने बेटे को एमएलए बनाना है, उनका विषय अलग है। उनका ये स्वार्थ की राजनीति है, ये थोड़ी है। आज ये आरोप तो आपके परिवार पे भी लगते रहे ना। परिवारवाद को लेकर ही आपको बैकफुट पर ले जाना पड़ा और सारे लोगों को हटाना पड़ा। डिम्पल तक चुनाव नहीं लड़ पाई थी। हमारी पार्टी का परिवारवाद, हमारी पार्टी में तो सब लोग काम करते हैं, काम के आधार पे आगे बढ़ते हैं। कौन जो संघर्ष करे उसको आगे बढ़ाने का काम करा, ये तो निश्चित तौर पे। नहीं, आपने जो जिक्र किया ना भुवन जी, आपने जो जिक्र किया कि जिन लोगों को चिंता सता रही है अपने बच्चों को टिकट दिलवाने की या उनको नेता बनाने की, तो इसी तरह की कुछ दिक्कत आपके यहाँ हुई थी, तभी जनता ने आपको नकार दिया और इसी बात को बीजेपी ने भुनाया। देखिए, जनता ने आपको जब मैंडेट नहीं दिया तो आप संघर्ष करते हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग क्या है, उथल पुथल कर रहे हैं। आपको माननीय राजभर को जो विधायक बनाए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाए उनके विधायक। आज जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? आज दारा सिंह जी को विधायक बनाया, किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दे के बनाया। आज किस मुंह से जाएंगे? जनता जवाब देगी। 30 करोड़ लोगों, उत्तर प्रदेश के लोग जवाब देंगे इस बात। देवेंद्र जी, आप जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं, जब उनको जनता के बीच भेजेंगे तो किस लिहाज से भेजेंगे? दूसरी तरफ आपको जब लगता है कि आपको इतना भय सता रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे विपक्षी दलों की एकता को, जिस वजह से आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ईडी का भय दिखा रहे हैं, सीबीआई का भय दिखा रहे हैं, तो इस तरह से अगर कुनबे को मजबूत किया जाएगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी ताकत बहुत ज्यादा है? देखिए रविंद्र सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। कुनबे की या परिवार की बात तो मैं पहले ही उसमें आपको जो कहते बता देता हूँ
म्यूट पर हैं शायद आप। वो तो कुनबे परिवार। जी, आप म्यूट पर हैं शायद। मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। प्रोफेसर के त्रिपाठी आपके पास आना चाहेंगे, शायद उनकी आवाज में हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ दिक्कतें रहेंगी। अब कुनबा कैसे मजबूत किया जाएगा, जोड़ तोड़ कैसे की जाएगी? देखिए, ऑपरेशन लोटस की काट क्या है आपके पास? जिस कुनबे के सूत्रधार लगभग 1 वर्ष पहले से माननीय नीतीश कुमार ने किया, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम माननीय नीतीश कुमार भी करेंगे। और देश की राजनीति में आज कोई आवाम नीतीश कुमार पर भरोसा कैसे कर लेगी सर? क्यों भाई, देखिए आज देश में कहीं भरोसे के लायक कोई लीडर है तो हिंदुस्तान में माननीय नीतीश कुमार है। अभी आपने कहा अच्छा, परिवारवाद का लोग, तो राहुल गांधी पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे आप? रवीन, राहुल गांधी को नेता नहीं मानते आप? एक मिनट, रवीन जी हमको कहने दिए। रवीन जी, अभी आपने कहा परिवारवाद है, नीतीश कुमार के पास परिवारवाद नहीं है। नीतीश कुमार के पास कहीं भ्रष्टाचार का कोई लेवल नहीं है। उनका कुर्ता बेदाग है, चेहरा बेसाफ है। तो ये सारे जो प्लस पॉइंट है, वो 15 साल लगभग केंद्र में वो मंत्री रहे, जो आरोप तेजस्वी के ऊपर लगे हैं ना मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, जो आरोप तेजस्वी के ऊपर लगे हैं वही नीतीश कुमार जी पर भी हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई और ईडी लगाए वो। ठीक है, सीबीआई ईडी लगाने के लिए मैंने कितनी बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी लगाए, वो प्रवक्ता जी बैठे भेजे। उनकी राय ले लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, अब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ यही बचा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश करके अपना कुनबा मजबूत करें। रविंदर सर, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। जिस तरह से हमारे मित्र ने कहा है नीतीश कुमार के बारे में, अच्छी बात है कि आप जो है नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ दिन पहले जो मैंडेट मिला था वो किसके साथ मिला था? एनडीए गठबंधन के साथ मिला था। चलो ठीक है, आप जो है आप परिवार के उस बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विश्व का सबसे बड़ा संगठन और देश की सबसे नहीं, अगर आप ये मानते हैं तो फिर घबराए क्यों हैं? जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों? ऐसे लोगों को जगह क्यों दे रहे हैं? और उनके आने से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, एनडीए मजबूत हो जाएगा। हमारी घबराने वाली बात क्या है? अगर आपको भरोसा है तो फिर इस तरह की बात क्यों? जल्दी आप सबको शामिल कर ले रहे हैं। जितने भी कूड़ा करकट है वो सबको आप बटोर ले रहे हैं। नहीं, कूड़ा करकट आप भी तो कूड़ा करकट में ही हुए। फिर आप लोग इनके साथ सरकार चला रहे थे, आप लोगों के साथ थे जो कूड़ा करकट नहीं थे। और आपको भी तो क्या मानते हैं, लालू के बेटे कितना नकारते, कितनी पीडीपी के साथ आपको समझौता कश्मीर में कर लिया तो कहा वहां नहीं चला। लालू के दोनों के साथ पानी पी के गाली आप देते थे, पीडीपी गाली आप देती थी, उसके साथ समझौता कर लिया। हमारी और उनकी विचार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ओपी राजभर के आने से, कुछ नेताओं के टूटने से क्या वास्तव में ये दल कमजोर पड़ जाएंगे? क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो छोटे छोटे लोग और शामिल होकर इस कुनबे को बढ़ा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर सामने आ रही है कि उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। असली तस्वीर 2024 में ही सामने आएगी, जब पूरी सेनाएं सजेंगी और जनता तैयार बैठी होगी मोहर लगाने के लिए कि हमें चुनना किसे है। उस वक्त समझ में आ जाएगा और सारा दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।